जब घर में सब्जियां ना हो तो फिर कुछ ऐसा खाने का मन होता है कि जो सब्जी के बगैर भी काम चल जाए। तो ऐसी चीज़ें घर में आपको बना के रख ही लेते हैं। तो आज मैं उन्हीं में से कुछ लेके आई हूँ। ये हमारी है कुमड़ा, यानी कि पेठा वाली, जो आप लोग जानते होंगे उसकी कुमड़ियाँ। कैसे बनाते हैं, ब्लॉग को लास्ट तक बने रहिएगा जिससे आपको समझ में आए ये किस तरह से बनाई जाएंगी। ये देखिए मैंने बहुत सारी बनाई थी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए कुमड़ा यानी पेठा, जो आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा। हम तो इसको पेठा भी बोलते हैं और कुमड़ा, ज़्यादातर इसको हम कुमड़ा बोलते हैं। तो ये तो हमारे यहाँ गांव से आ गया था, भाभी के मायके से ये कुमड़ा मंगाया था भाभी ने। इसके 3-4 मंगा लिए थे, जिसमें से 2 तो खराब ही हो गए थे। ये 2 बच गए थे, तो हम उसी को काटने जा रही थी मैं। लेकिन इसको हम लोग लड़कियां नहीं काट सकती हैं और ना औरतें इसको नहीं काटती हैं। तो इसके लिए भैया को, पड़ोस वाले भैया को बुला के उनसे बोला कि आप इस कुमड़ा को काट दीजिए, क्योंकि इसको लड़कियां या औरत नहीं काटती हैं। पता नहीं क्यों नहीं, ये मुझे नहीं मालूम है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसको हम लोग क्यों नहीं काट सकते हैं। उन्हीं से कटवा रहे थे, क्योंकि ये रखा हुआ होता है तो इसके जो ऊपर कवर होता है, छिलके बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो बड़ा चाकू निकलवा के उसी से इसके छोटे छोटे पीस करवा रही थी। भैया बोल रहे थे इस काम के लिए मुझे ही बुलाया गया है, तुम लोग खुद ही कर लो। तो भाभी कहने लगी तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो उन्हीं से कटवा रहे थे। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा। और ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा जिससे कि आपको पता चले कैसे बनने हैं। अगर ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलें। और एक लाइक तो ज़रूर करिएगा कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये अच्छे से अगर इसको सुखा लिया जाता है तो ख़राब नहीं होती हैं। और कभी कभी इस तरह की चीज़ें बनाना भी सही रहता है, जिससे कि सब्जियों से खा खा के जी ऊब जाता है। तो इसको खाएं तो सब्जियों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए भैया ने ये सारे काट दिए थे। अब भाभी इसके छिलके छील रही थी। मैंने कहा लाओ मैं भी छीलती हूँ। भाभी इसको छील रही थी, बोल रही थी इसके बहुत ज़्यादा मोटा छिलका हो गया है काटने में। देखिए इस तरह से टूट रहा था। मैंने कहा ठीक है तुम भी काटो, मैं भी काटती हूँ। और इसको तो ये बोलते हैं, इसके भातों जो इसमें जो पानी निकलता है बालों में नहीं लगना चाहिए, नहीं तो सफ़ेद हो जाते हैं। ऐसा सच है क्या, ये आप कमेंट करके बताइएगा। तो मैं भी इसको छीलने लगी। मैंने कहा चलो मैं भी छिलवाती हूँ तो जल्दी हो जाएगा। देखिए इस तरह से छिल रहा था। मुझे ज़्यादा टाइट नहीं लगा, भाभी बोल रही थी ज़्यादा टाइट है। तो हो सकता है उनका वाला 2 थे तो अलग अलग वैरायटी हो गई होगी। तो इसके मैंने छिलके पहले तो छीले, फिर मैंने कहा इसी तरह से इसको घिस लेते हैं। बेकार में छिलके छीलते हैं उतनी देर टाइम वेस्ट होगा, छिलकों की तरफ छोड़ देंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसको निकाल रहे थे। और चाकू फिसल रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी होता है इसमें। इस तरह से देखिए हमने इसके छिलके निकाल दिए थे। सारे के नहीं निकाले थे, फिर आधे का मैंने छिलकों सहित ही इसको कद्दूकस कर लिया था। अब हमें इसको कद्दूकस करना है, जिससे कि इसके ऊपर का छिलका जो है बिल्कुल भी हटा देना है, नहीं तो कुमड़ियों का स्वाद निकल जाएगा। फिर इसको कद्दूकस से हम कद्दूकस करने लगे। इस तरह से कद्दूकस कर रही थी। और इसको करते करते मेरा तो हाथ भी का अंगूठा भी कट गया था, जिसको सही होने में कम से कम 15 दिन लग गए हैं। अभी तक अच्छे से ठीक नहीं हुआ था, बहुत मुश्किल से सही हुआ। बहुत पानी वगैरह लगता था। ये देखिए इस तरह से कर रही थी। वो भी भाभी भी इसी साथ में हम दोनों लोग इसको कद्दूकस कर रहे थे। और इसको बीज हैं जो उसके कुछ बीज में फेंक दे रही थी। भाभी बोल रही थी सब मत फेंकना, क्योंकि अगर सारे बीज फेंक देंगे तो उसका जो टेस्ट होता है बीजों के साथ भी आता है वहाँ। लेकिन ज़्यादा नहीं रखे थे, थोड़े थोड़े बीज रख रही थी। आधे मैंने फेंक दिए थे और थोड़े रह गए थे, वो उसमें डाल दे रही थी। फिर बाद में भी थोड़ा निकाल दिया। देखिए ये सारा कद्दूकस कर लिया है। इसमें बहुत ज़्यादा पानी था। ये देखिए इतना सारा पानी है, जिसको देखिए इसमें बीज नहीं है और थोड़े से बीज ज़्यादा लग रहे थे तो मैंने उसमें डाल दिया। भाभी बोल रही थी कि मेरी ननद रानी ने देखिए कितने सारे बीज इसमें कर दिए हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसमें से थोड़े थोड़े करके निकाल देते हैं। फिर बोली नहीं, तब तक बड़ी भाभी आ गई, यानी कि पूनम भाभी के साथ। तो बोली नहीं बीज मत निकालना, उसका टेस्ट अच्छा आता है। तो देखिए इस तरह से इसमें कितना सारा पानी था। इसको निकालने, मैंने इसको दिन रात में रखने के लिए इसको इस तरह से पानी इसका सारा निचुड़ जाए, इसके लिए मैंने इसके एक कपड़ा ले लिया सूती, उस पे इसको रख दिया था, जिससे कि इसका जो पानी है वो पानी अच्छे से निचुड़ जाए। इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है
तो मैंने भाभी से एक कॉटन का कपड़ा सा साड़ी का एक टुकड़ा ले लिया, कॉटन की थी ये साड़ी, तो उसको एक पीस निकलवा लिया और इस पे इसका सारा जितना पेठा था निचोड़ निचोड़ के मैं रख रही थी। इसमें काफ़ी पानी निकला था, बहुत ज़्यादा पानी था, कम से कम ये 5 लीटर की बाल्टी भर गई थी। 2 कुमड़ा थे, तो उनको दोनों को मैंने घिसा, हमने भाभी ने और मैंने दोनों ने घिसा। तो इसको निकाल के रख दे रही थी कपड़े में, इसका सारा का सारा निकाल दिया और पानी बहुत ज़्यादा निकल रहा था, इसीलिए इसको कपड़े में रख देंगे। पूरी रात में इसको दबा के रख देते जिससे कि इसका सारा पानी निचोड़ जाए। कितना भी करेंगे लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पानी रहेगा। देखे मेरे अंगूठे में अच्छे खासी लग गई थी, तो मैंने कहा अगर उसको ही पकड़ के भाभी चिल्लाने लगी तुमने हाथ काट लिया। हमने काट लिया नहीं, कट गया अपने आप से, मैं जानबूझ के थोड़ी नहीं काटूंगी। ये देखिए इस तरह से इसको कपड़े में डाल के अब इसको अच्छे से गांठ लगा के बांध देंगे, जिससे कि इसमें ये जितना पानी है सारा का सारी निकल जाएगा, तब इसका सही से रहेगा। नहीं अगर पानी नहीं निकलता तो फिर बहुत ज़्यादा पतली हो जाएंगी। तो इसको इस तरह से निकाला, देखिए पानी इसमें आधा निकाल चुकी हूँ पहले ही दूसरे बर्तन में। फिर मैंने इसको कपड़े में रखा और इसके ऊपर मैंने बटना रख दिया, जिससे कि इसका पानी रात में निचोड़ता रहेगा। और इसको इस तरह से बांध के रख दिया जिससे कि इसका सारा का सारा पानी निचोड़ जाए। फिर भी देखना काफ़ी पानी सुबह रह ही जाएगा। इसको बांध के फिर मैंने इसको साइड लगा दिया, जिससे इसका जितना पानी है जो निकला था वो भी निकल गया। अब मैं इसमें के लिए ले रही हूँ 2 किलो मैंने ये उड़द की दाल ली है। बहुत से लोग मूंग की दाल में भी बनाते हैं, तो भाभी बोल रही थी थोड़ी पॉलिथीन में छोड़ भी देना, क्योंकि सारी की सारी नहीं भिगोई जाती है, इसीलिए। तो मैंने इसमें तो थोड़ी सी कम से कम 1 मुट्ठी दाल छोड़ दिया और इसको टब में डाल के पूरा टब पानी से भर दिया, जिससे कि ये रात भर में अच्छे से फूल जाए। और फिर इसके सुबह धोएंगे छिलके इसके, तब निकल जाएंगे। अगर छिलके बिगर वाली दाल लेना चाहें तो आप बिना छिलका की भी दाल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें छिलका वाली दाल ही ली थी क्योंकि इसका फ्लेवर अच्छा आता है। देसी दाल थी तो घर की दाल बनी हुई थी, तो इसीलिए छिलके वाली दाल ली है। इसको अच्छे से धो के फिर मैंने इसको रात भर के लिए ढक के छोड़ दिया। सुबह इसको भाभी ने अच्छे से धो के रख दिया। फिर जब तक मैं उठी तो भाभी ने इसके आधे छिलके निकल गए थे, एक आध तो थोड़ा बहुत रह ही जाता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये देखिए पूरी की पूरी दाल देखिए अच्छे से धुल के रख दी थी। और इसको फिर भाभी ने और कुछ मैंने पीसने चली, तो इसको मिक्सी में भी पीस सकते थे, लेकिन मिक्सी में हमने इसलिए नहीं पीसा, तो मिक्सी में पीसने के बाद ये कुमड़ियाँ पे वो अच्छा स्वाद नहीं आता है और अच्छे से फूलती नहीं है, इसीलिए हमने इसको सिलबट्टे पे ही पीसा। कम से कम 2-2.5 घंटे लग गए थे इसको पीसने में। हाथों में भाभी के दर्द होने लगा था दाल पीसते पीसते, बहुत ज़्यादा दाल थी तो उसे पीसने में टाइम भी लगा। आपको लग रहा होगा छिलके रह गए, नहीं थोड़े छिलके हम लोगों ने छोड़ दिए थे, अगर चाहते तो निकाल भी सकते थे, लेकिन छिलके रहने दिए थे क्योंकि थोड़ा सा फ्लेवर अलग ही हो जाता है, इसीलिए। तो इसको पीस रहे थे, थोड़ा थोड़ा पीसते भी थे। मैंने इसकी साउंड बिल्कुल बंद कर दी क्योंकि सुबह 7 बजे से पीसना शुरू किया था, 10 बजे तक गाना बजा बजा के हम लोग पीस रहे थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे। ये देखिए इतनी दाल इस तरह से हमें बिल्कुल बारीक दाल पीसनी थी। तो पहले भाभी पीस रही थी, छोटी बड़ी भाभी ने भी पीसी, फिर पूनम भाभी ने थोड़ी थोड़ी करके फिर पीसी। उन्होंने ही सारी दाल को पीसा, मिक्सी से नहीं पीसी। मिक्सी से पीसने के बाद में इसमें थोड़ा सा वो स्वाद नहीं आता है और फिर थोड़े वो अलग ही चीज पतली दाल हो जाती है, क्योंकि हमारे पास जो कुमड़ा था वो उसमें भी पानी होता ही है, तो इसके लिए हमें इसमें बिना पानी का सिर्फ हाथ ही लगाना होता है, जिससे आगे दाल खिसकती रहे बस। इसीलिए इसमें पानी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया। जब ये दाल बनाई है कि दाल की मिगोड़ी, इसमें हमने 1 बूंद भी पानी का प्रयोग नहीं किया। ये देखिए हमने रात को इसको इस तरह से बांध के रख दिया था। ये देखिए ये इतनी सारी इसमें देखिए अभी भी इतना पानी है, आप इसको देख सकते हैं। इतना निचोड़ने के बावजूद भी इसमें कितना सारा पानी बच गया था। ये देखिए इस तरह से हमारा बहुत सारा पानी बच गया था। तो अब हमने जो दाल पीस ली थी अब इसमें ही इसको हम डाल देंगे। 1 बूंद भी हमने इसमें पानी का प्रयोग नहीं किया है। देखिएगा आप, जब सिर्फ दाल को हमने भिगोया है। आपको लग रहा मेरे को बहुत तेज जुकाम था, इसीलिए मैंने इनहेलर्स गले में ही डाल ली थी, क्योंकि जुकाम बहुत तेज़ था, इस वजह से मैं उसको साथ ही रखती थी कहीं भूल जाऊँ, इसलिए मैं गले में डाले हुए थी जिससे ये खो ना जाए। ये देखिए अब हमें इसको अच्छे से फेंट लेना है। फेंटना है जब तक ये अच्छे से फिट ना जाए, क्योंकि इसको अगर हम फेंटेंगे नहीं तो फूलेगी नहीं।
जो भाभी बोल रही थी आपने सारी दाल में मिला लिया, मैंने कहा हाँ सारी दाल में इसको मिला लिया है, क्योंकि भाभी का मन था चलो उड़द की दाल की पकौड़ियाँ बना देंगे थोड़ी सी। मैंने लेकिन उनकी बात को ध्यान नहीं रहा, मुझे बताया तो था लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा, तो मैंने सारा का सारे कुमड़ा को उसमें मिला दिया, फिर अच्छे से फेंटने लगी थी। देखिए इस तरह से हमें इसको फेंटना था, इस तरह से फेंटने थे जिससे कि इसकी दोनों चीज़ें दाल और कुमड़ा हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरह से मिक्स करना है हमें। देखिए बहुत अच्छे से, हाथ काफ़ी देर लगती है फेंटने में, कम से कम 15-20 मिनट तक हमको इसको फेंटना है, जिससे कि जितनी ज़्यादा अच्छे से फिट जाएगा उतनी अच्छी, जब हम इसकी सब्ज़ी बनाते हैं तो उसका उतना ही अच्छा फ्लेवर निकल के आता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती हैं। अगर नहीं तो अगर इसको फेंटेंगे नहीं तो जब सब्ज़ी बनाएंगे तो ये फूलेंगी नहीं और ये बिल्कुल टाइट रहेंगी। सब्ज़ी बनाने पे इस तरह से अगर हम फेंट लेंगे इसको तो उतनी ही अच्छे से इसकी सब्ज़ी बन के निखर के आएगी और इसमें स्वाद भी आ जाएगा। मेरे हाथ में जो जो बीज आते जा रहे थे मैं उनको निकालती भी जा रही थी, क्योंकि भाभी कहेंगी कि ज़्यादा बीज आ गए हैं, तो मैं उसमें से निकाल भी रही थी। दो का था तो उसमें बीज कितने भी करो थोड़े बहुत ज़्यादा रह ही गए थे। ये देखिए इस तरह से हमें इसको फेंट लेना है, जिससे कि अच्छे से फेंटेंगे तभी इसका फ्लेवर निकल के आता है। आपको इससे चेक करना है कि ये दाल अच्छे से फिटी है कि नहीं फिटी है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। और लास्ट देखिएगा, देखिए इसको चेक करने के लिए हम एक उपाय करेंगे, आप लास्ट में ज़रूर देखिएगा। देखिए इस तरह से हम इसको फेंट रहे थे, हाथों में दर्द भी होने लगा था। भाभी बोली लाओ मैं करती हूँ, मैंने कहा रहने दो, मेरा हाथ ही सना हुआ है तो आप ही क्या करोगी। वह काव्या तो बिल्कुल भी पास नहीं आ रही थी, कुहू कि कहीं मेरे बाल सफ़ेद ना हो जाएं, इसको मेरे बालों में लग गया तो। ये देखिए इस तरह से हमने इसको फेंट लिया था, कम से कम 20 मिनट लग गए थे। अब फिर मैंने देखो इसका पहचान करने के लिए हमें क्या करना है, एक बर्तन में थोड़ा सा पानी लेना है, उसमें देखिए इस तरह से हमें दाल को इस तरह से डालना है। अगर ये ऊपर तक आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि हमारी दाल अच्छे से फिट चुकी है। आप इसको देखिए और दोबारा से मैं आपको करके दिखाऊंगी। अगर आप इसको इस तरह से दाल ले लें और फिर दाल को पकौड़ी जैसे बनाते हैं उसी तरह देखिए इस तरह से डाल दीजिए। ये देखिए इस तरह से जाएगी और ये नीचे ठहरेगी नहीं, ऊपर अगर उछल के आ जाती है तो इसका मतलब है हमारी दाल अच्छे से फिट चुकी है। अब इसमें हमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं लेना, सिर्फ मात्र 2 चीज़ों का प्रयोग करना है। मैंने इसमें 1 चम्मच बड़ी हींग और 1 बड़ी चम्मच कलौंजी डाली है, बस इसी का प्रयोग करना है। इससे हमारी ये डालने से हमारी कुमड़ियाँ पकेंगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। आप जब तक चाहें इसको स्टोर करके रख सकते हैं, बस इसको ध्यान रखना है। आपको मैं लास्ट में बताऊंगी इसका कैसे सही रहेंगी। हमारी मिलने के बाद हम इसको छत पे ले आए थे। छत पे लाने के बाद मैंने देखिए साड़ी बिछो दी थी। साड़ी बिछाने के बाद धूप तो तेज़ थी, धूप अभी इस सर्दियों में इतनी तेज़ नहीं होती है, लेकिन हमने उसी तो छत में डाल दी थी। अब ये देखिए इस तरह से ये दाल हमारी बनके तैयार हो गई थी। थोड़ा थोड़ा पानी इसलिए ले रहे थे जिससे कि ये दाल हमारी चिपके ना। सबसे पहले हमको इसमें बहू बनानी थी, 5 बहुएं बनानी थी। मुझे बनाना नहीं आ रहा था, भाभी बोल रही थी छोटी छोटी 5 रख दो कि जिससे कि ये बाद में हमें खानी नहीं है, यूज़ नहीं करनी है, बस इसी तरह से रखनी है। अगर अब इसके हम छोटी छोटी, थोड़ी बड़ी और ना ज़्यादा छोटी, इस तरह की रखेंगे, जैसी भी आप साइज़ चाहें उसी तरह की साइज़ की आप बना के रख सकते हैं और सुखा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमें रख देंगे। और मुझे दिक्कत हो रही थी क्योंकि एक हाथ से वीडियो भी बनाना पड़ रहा था और एक हाथ से हमें ये रखना था, तो मैं उसी तरह से रख रही थी। आपको शायद क्लियर नहीं समझ में आ रहा होगा। ये दाल मैंने भाभी को दे दी, मैंने कहा भाभी आप उधर बांट दी थी और फिर मैं लेके बैठ गई थी। अब इसको मैं भी डालने रख गई थी, लेकिन मेरे हाथ से कैमरे में देखिए इस तरह से रख रही थी। कैमरा पकड़ के ब्लॉग वीडियो बनाने में दिक्कत हो जाती है, तो देखिए इस तरह से मैं रख रही थी। इसी तरह से आपको भी बनाना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको ये अच्छी लगती हैं तो बताइएगा कैसे आप लोग कैसे बनाते हैं। हमारे यहाँ तो इसी तरह से बनाई जाती हैं कुम्हड़ौली। आपको कमर वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्त से ज़रूर कहिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें।
देखिए इस तरह से हमने धूप में सारी की सारी कुमड़ियाँ लगा दी थी। फिर जब सूख गई थी तब हमने इनको स्टोर करके रख दिया है। अभी भी थोड़ा धूप लगा देते हैं। देखिए इस तरह से बनके तैयार हो गई थी। अब इसको सूखना है, बस सूखने में थोड़ा टाइम लगता ही है, 2-3 दिन लग जाएंगे। इसके बाद हम इनको स्टोर करके सालों तक रख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका